Hello everyone. Today we will discuss about chapter 7 of Movement book from class 9th, and the name of the chapter is The Last Leaf by O. Henry. Before starting the chapter, we will talk about the author. O. Henry, who was born in 1862 and died in 1910, was a prolific American story writer, a master of the surprise endings, who wrote about the life of ordinary people in New York City. A twist of plot which turns on an ironic or coincidental circumstances is typical of O. Henry's stories. In this story, The Last Leaf, there are four characters: Sue, John C., Mr. Burnman, and the doctor. So let us see what is there in the story. Sue and John C. were two young artists who shared a small flat. Sue and John C. two young artists हैं और वो एक छोटे से फ्लैट में रहती हैं. एट द मंथ ऑफ नवंबर, जॉन सी फेल्ट वेरी सीरियसली इल. नवंबर के मंथ में जॉन सी बहुत बीमार हो जाती है. शी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो जाता है. सू बिकेम वेरी वरीड एंड कॉल्ड द डॉक्टर. अब उसकी जो फ्रेंड है सू, वो बहुत परेशान हो जाती है, उसको बहुत चिंता हो जाती है, वो डॉक्टर को बुलाती है. द डॉक्टर टोल्ड टू सू दैट जॉन सी हैड मेड हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल. अब डॉक्टर सू को बताते हैं कि जॉनसी ने अपने मन में बिठा लिया है कि वो कभी ठीक नहीं होगी. एंड इफ़ शी डिडेंट वॉन्ट टू लिव द मेडिसिन विल नॉट हेल्प. और अगर उसके मन में जीने की चाहत ही नहीं है, वो जीना नहीं चाहती, तो वो मेडिसिन बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगी. मीन्स उसके ऊपर अब मेडिसिन का कोई भी अफेक्ट नहीं होगा. नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी डॉक्टर इज कंसल्टिंग जॉन सी एंड जॉन सी लाइंग विदाउट एनी होप. And she had made her mind that she will not get well. When Sue looked at John C., she was counting backward by peeping through the window. जब वो सू उसको जॉन सी को देखती हैं तो वो काउंटिंग कर रही है, बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है और विंडो से बाहर देख रही है. When Sue looked out, अब जो सू है वो बाहर देखती है. शी सो दैट एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल ऑपोजिट टू देयर विंडो. तो वो देखती है कि उनकी विंडो के बिल्कुल सामने एक आईवी क्रीपर के ऊपर, जो वहाँ की जो ब्रिक वॉल है वहाँ पे उनके रूम के सामने, उनकी विंडो के सामने है. तो वहाँ उसको वो आईवी क्रीपर को वहाँ भी देखती है कि वहाँ पे क्या होते हैं कि वहाँ एक छोटी पुराने से आईवी क्रीपर है जो दीवार के ऊपर है, जो उनकी ब्रिक वॉल के ऊपर और जो उनकी विंडो के बिल्कुल सामने है. इन द स्ट्रॉन्ग विंड द क्रीपर वॉज शेडिंग द लीव्स. अब इतनी तेज़ हवा चल रही है, बर्फानी हवा चल रही है, तो उसमें जो आईवी क्रीपर्स की जो जितनी भी लीव्स हैं वो सारी वो शेडिंग मीन्स वो वहाँ से गिर गई हैं. ऑलमोस्ट ऑल लीव्स इन द क्रीपर हैड फॉलन. और उस क्रीपर पे जितनी भी लीव्स थी, मतलब ऑलमोस्ट वो सब वहाँ पे गिर चुकी हैं. एंड जॉन सी सैड विथ फाइनलिटी दैट व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स शी विल डाई. अब जो जॉन सी बिल्कुल फाइनलिटी मीन्स बिल्कुल एकदम से उसका मन कहता है, फाइनली कहती है, बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ में कहती है कि जब वो लास्ट लीव गिरेगी ना तो वो मर जाएगी. सू बिकेम वेरी वेरिड. ये सुन के तो जो सू है बहुत भी मतलब कि बहुत परेशान हो जाती है. शी किस्ड जॉन सी, तो वो उसको प्यार से किस करती हैं. एंड रश डाउन टू बर्मन, और वहाँ पे एक बर्मन है जो एक आर्टिस्ट है, वो उनके पास जाती हैं. तो बर्मन वॉज अ 60-year ओल्ड पेंटर. जो बर्मन है वो 60 ईयर्स के हैं और वो एक पेंटर हैं. हु वॉज ट्राइंग टू कम्प्लीट हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम. अब उनका मतलब कि उनकी कोशिश है कि वो अपना जो शुरू से उन्होंने एक सपना सोचा है टू ड्रॉ अ मास्टरपीस, कि उन्होंने एक मास्टरपीस बनाना है, तो उसको कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं. सू पोर्ड हर वरीज टू बर्मन. तो जो सू है अपनी जो चिंता है वो बर्मन को बताती है कि कैसे उनकी फ्रेंड बीमार पड़ी है और वो शी हैज़ लेफ्ट होप एंड शी इज़ अबाउट टू डाई. आफ्टर हियरिंग द फुलिशनेस ऑफ जॉन सी, बर्मन डिसाइडेड टू सी जॉन सी. जब वो एकदम से वो बेवकूफ़ी होती है ना कि जब एक बंदा अपनी लाइफ को जो शेडिंग लीव्स के साथ में कनेक्ट कर ले, तो बर्मन डिसाइड करते कि मैं जॉन सी को मिलने के लिए जाऊँगा. सू एंड बर्मन टिप डोर्ड इन टू द रूम.
टिपटोड मीन्स बिल्कुल धीरे धीरे दबे पाँवों से उसके रूम में जाते हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग और जॉन्सी उस टाइम में सोई हुई है। When they peeped out through the window, there was only one leaf left. जब वो उस खिड़की से बाहर देखते हैं, विंडो से बाहर देखते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि जस्ट एक लीफ बची हुई वहाँ पे। विदाउट सेइंग एनी वर्ड बर्मन वेंट बैक टू हिज रूम। अब वो बर्मन एक वर्ड भी नहीं बोलते और वहाँ से रूम से चले जाते हैं। द नेक्स्ट डे व्हेन जॉन्सी वॉक अप, जब अगले दिन जॉन्सी उठती है, इन अ फीबल साउंड शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टन्स। तो वो एक बिल्कुल कमज़ोर सी आवाज़ में, क्योंकि बीमार है वो, बीमार मतलब ना ऊंचा बोल नहीं सकता, फीबल मीन्स बिल्कुल स्लो साउंड में वो सू को बोलती है कि जो इसका कर्टन है, जिसके पर्दे हैं, वो तुम यहाँ पे पीछे कर दो। सू ड्रॉज द कर्टन वेरी नर्वसली। अब जो उसको डर है कि मैं अगर कर्टन को पीछे करूँगी तो उसके ऊपर कोई लीव ही नहीं होगी, बट देयर वॉज स्टिल वन लीफ लेफ्ट इवन द नाइट वॉज सो विंडी। तो वहाँ पे वो देख के बड़े हैरान होती हैं कि वहाँ पे अभी भी जो आइवी क्रीपर के ऊपर एक लीफ है, और जबकि सारी रात तूफान चलता रहा, जो विंड थी बहुत तेज चलती रही। जॉन्सी बिकेम सरप्राइज एंड हैप्पी। अब जॉन्सी को ये देख के बड़ा हैरान होती है कि इतनी विंडी नाइट में भी वो लीफ नहीं गिरी, और वो बड़ी खुश होती है। शी हग्ड जॉन्सी एंड किस्ड हर। वो उसको एकदम से गले लगा लेती है, उसको किस करती है। मैन शी स्माइल्ड विद द होप। फिर उसके बाद में कहती कि वो अब जो जॉन्सी है वो भी स्माइल करती है और उसके मन में थोड़ी सी जीने की चाहत पैदा होती है। द नेक्स्ट डे व्हेन जॉन्सी वेक अप, सू केम नियर टू हर विद अ ग्लूमी फेस। नेक्स्ट डे जब जॉन्सी जागती है तो वहाँ पे सू आती है, उसका बड़ा एकदम उदास सा चेहरा है। सू टोल्ड दैट मिस्टर बर्मन डाइड ड्यू टू निमोनिया। वो बताती है कि मिस्टर बर्मन है वो निमोनिया के करके उनकी डेथ हो गई है। एंड देन सू आस्क्ड जॉन्सी टू लुक आउटसाइड थ्रू द विंडो। तब वो बोलती है सू जॉन्सी को कि तुम बाहर विंडो से बाहर देखो। द लास्ट लीफ वो स्टिल ग्रीनिश। जो लास्ट लीफ है अभी भी ग्रीन है एंड फ्रेश है। एंड द लास्ट लीफ वॉज द मास्टर पीस ऑफ द बर्मन। और जो लास्ट लीफ है वो बर्मन का जो मास्टर पीस है, दैट ही पेंटेड इन द रेनी नाइट व्हेन द लास्ट लीफ फेल। और ये जो उनका मास्टर पीस है, उन्होंने पूरी रात जब बहुत रेन आ रही थी तो उसमें पेंट की जब लास्ट लीफ गिर गई थी। मीन्स इस तरह से उन्होंने जॉन्सी की लाइफ को बचाया। तो इस लेसन में हमने देखा कि बर्मन ने अब किसी की जान को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू चिल्ड्रेन।